अगला चैप्टर है हमारा नाउन एंड केसेस। देखो, एक होता है एपोस्ट्रोफ एस। एपोस्ट्रोफ एस जो होता है ना, वो किसी का अधिकार बताता है, खुद का उसका स्वामित्व होता है, पजेजन होता है, उसका खुद का अधिकार है। जब कहते हैं कि राम्स हाउस, इसका मतलब हुआ कि द हाउस ऑफ राम, वो राम का खुद का घर है तो उसका अधिकार है, उसका पजेजन है। चाहे वो किसी वस्तु पे हो सकता है, किसी घर पे हो सकता है, तो उसको कहते हैं हम एपोस्ट्रोफ एस। नाउन या प्रोनाउन के अधिकार या स्वामित्व को बताने के लिए अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे द चिल्ड्रंस गेम्स या द गेम्स ऑफ चिल्ड्रन, द राम्स हाउस या द राम हाउस ऑफ राम। ऐसे सभी जगह अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, कहीं पे हम स्वामित्व और अधिकार बताते हैं वहां पे करते हैं। जैसे पहला कहाँ करते हैं, सजीव मानव जाति या जानवर के साथ, जैसे काउस मिल्क। अब काउस का मिल्क है, देखो काउ के बाद एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो मतलब वो काउ का मिल्क है, वो काउ का खुद का मिल्क है, गाय का जो दूध है, तो वहां पे वो मतलब उसका खुद का है ऐसे। तो काउस मिल्क यानी कि पजेशन को बताता है। डॉग्स कैनल, कुत्तों का घर होता है ना। कैनल्स क्या होता है, कुत्तों का घर, डॉग्स कैनल्स। मदर शेड, मम्मी की जो टोपी है। वुमेन्स कॉलेज, कॉलेज तो है लेकिन वो वुमेन्स का है। अकबर्स एम्पायर, अकबर का साम्राज्य। द लॉयंस रोआर, अब लॉयंस है वो रोआर ही करता है, गरजता है शेर। द ईगल्स नेस्ट, ईगल का घोंसला होता है। काउस टेल, अब काऊ की होगी, वो पूछ तो होगी तो काऊ की होगी। माई फादर्स कार, अब कार तो है लेकिन मेरे पापा की है, यानी कि उसके अधिकार है उनके ऊपर, पजेशन, स्वामित्व कहेंगे हम। मीन्स लेवेट्री, लेवेट्री मतलब शौचालय, आदमियों का शौचालय। राम्स टर्मन यानी कि राम की जो पगड़ी है। द जैकल्स हाउ, गिदड़ का चिल्लाना। द आर्ट्स इंडस्ट्री, चिट्टियों का उद्योग है ना, द आर्ट्स इंडस्ट्री कहेंगे। तो वहाँ पे जब पजेजन है कि वहाँ खुद का ही उद्योग है आर्ट्स का, मतलब चिट्टी उद्योग जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये देखो मानव जाति, जानवर भी आ गए, सजीव भी आ गए, सबके साथ, जहाँ पे उनके अधिकार की बात होती है, पजेजन की बात होती है। वजन बताने वाले में भी हम शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, जैसे ए टन्स वेट, ए ग्राम्स वेट, ऐसे कहते हैं, ए टन्स वेट, ए ग्राम्स वेट, ऐसे। मनी की इकाइयों के साथ जहां पे वैल्यू या वर्थ, वर्थ का मतलब कीमत की बात होती है, वहां पे भी हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। ए रुपीज वैल्यू, देयर मनी इज वर्थ, ऐसे, ठीक है। देयर मनी इज वर्थ कह सकते हैं, ए रुपीज वैल्यू। ए पॉन्ड्स वैल्यू, पॉन्ड उसकी इकाई होगी, वैल्यू मतलब कीमत बताई जा रही है। ए रुपीज वर्थ, रुपए की कीमत है, वर्थ का मतलब कीमत होता है। वर्थ और वैल्यू आ रहा है इसमें, वर्थ और वैल्यू आ रहा है। तो इन मनी की जो इकाइयां है जिसमें वैल्यू या वर्थ की बात हो, तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सिर्फ उसके अधिकार, स्वामित्व या पजेजन बताने के लिए होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ करते हैं वो हमने अभी देखा, जहाँ पे जैसे अभी बताया कि मनी की इकाइयों के साथ वैल्यू या वर्थ के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। वजन बताने में टन्स वेट, ग्राम्स वेट, उसमें भी हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। और मानव जाति, जानवर के लिए भी ये बता दिया, ठीक है।